नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले का कसडोल विधानसभा एक बार फिर चर्चा में है। पहली बार देश भर में इसकी चर्चा तब हो रही थी जब 2018 में यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उस समय के विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल 50,000 के आसपास वोटों से हारे थे। इस बार चर्चा दूसरे कारणों से है। तब चर्चा हो रही थी कि गौरी शंकर अग्रवाल कितने करोड़ रुपए खर्च कर ये चुनाव हारे। कोई अनुमान लगा रहा था कि 16 करोड़, तो कोई 20 करोड़, तो कोई 25 करोड़। दरअसल गौरी शंकर अग्रवाल ने वहां जी भर कर खर्चा किया था। बेहताशा पैसा खर्चा करने के बाद करीब 50,000 वोटों से हारे थे। ये 50,000 का फिगर लोगों को बेहद अचंभित कर रहा था। लोग सोच रहे थे कि विधानसभा में इतनी भारी पराजय, विधानसभा अध्यक्ष रहते गौरी शंकर अग्रवाल कैसे हार गए, वो भी जिस प्रत्याशी से हारे वो बेहद सामान्य परिवार की थी। इस बार कसडोल की चर्चा उसी जीती हुई विधायक और मौजूदा संसदीय सचिव शकुंतला साहू की है, जिसने मंच के सामने खड़े लोगों को हड़काने के चक्कर में अपशब्द कह दिए। बेहद तीखे शब्दों में उन्होंने जो बातें कही वो वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही इन्हीं शकुंतला साहू का एक और वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, उस पर मैं आऊंगा। फिलहाल आप शकुंतला साहू का ये वीडियो देखिए जहां लोग उनकी कार्यशैली से नाराज होकर नारे लगा रहे थे। तब शकुंतला साहू ने कहा कि परदेसिया लोगों के तलवे चाटते हो, कुछ ऐसी ही अपशब्द वाली बातें। आप विधायक और संसदीय सचिव शकुंतला साहू की इन बातों पर गौर करें। ये शकुंतला साहू के भड़कने का वीडियो था जब लोग उनके सामने खड़े होकर हूटिंग कर रहे थे। तब शकुंतला साहू ने कुछ अमर्यादित शब्द कहे और उन्होंने जिस परदेशीय शब्द का इस्तेमाल किया उनका आशय छत्तीसगढ़ से बाहर के लोगों से है। आजकल छत्तीसगढ़ की राजनीति में परदेसिया और छत्तीसगढ़िया वाली बातें खूब तेजी से उठाई जा रही है, खासकर ऐसे माहौल में जब चुनाव को 1 साल से भी कम का समय बचा है। शकुंतला साहू के इस व्यवहार के बाद जैसे कि तय था, भारतीय जनता पार्टी की ओर से रंजना साहू ने बेहद तीखी आपत्ति की और उन्होंने उनके इस अमर्यादित व्यवहार को सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के आचरण से जोड़ दिया। दरअसल बीजेपी की ओर से आपत्ति उठाने वाली विधायक रंजना साहू भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने तलवे चाटने वाली बात को जनता के अपमान के साथ जोड़ दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि जनता सत्ता का नशा उतार देगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधे तौर पे जुबानी हमले शुरू हो गए हैं। हर 1-2 दिन के आड़ में कोई नया मुद्दा सामने आ जाता है। पहले भारतीय जनता पार्टी के सह-प्रभारी नितिन नवीन के छत्तीसगढ़ियावाद और भारतीयतावाद वाले मुद्दे पर कांग्रेस ने लगातार हमले किए और भारतीय जनता पार्टी उस पर सफाई देने वाले अंदाज के बाद अब सीधे तौर पर कई मुद्दों पर सीधे हमलावर होती नजर आ रही है। अब मैं विधायक और संसदीय सचिव शकुंतला साहू के दूसरे वीडियो पर आता हूं। ये पलारी के छेकरापुर विकास खंड का एक वीडियो है जहां कबड्डी मैच के उद्घाटन समारोह में शकुंतला साहू पहुंची थी और कबड्डी के दौरान वे सीधे मुंह के बल जाकर गिरी। उनका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि शकुंतला साहू को कोई खास चोट नहीं लगी, लेकिन उनके इस तरह से गिरने वाले अंदाज पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के साथ व्यंग के बाण भी छोड़े जा रहे हैं। करीब 10 महीना पहले विधायक शकुंतला साहू की चर्चा तब भी खूब हुई थी जब वो अपने ही विधानसभा क्षेत्र के एक गांव सुंदरवन गई थी। यहाँ जैतखम के पूजा कार्यक्रम में वो शामिल हुई थी। तब उन पर पत्थरबाजी हुई, गर्दन और सिर पर उन्हें चोटें आई थी। उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से अब जब उन्हें गालियां पड़ रही है या पत्थर चल रहे हैं, तब जाहिर तौर पर कांग्रेस की ओर से उंगलियां पूर्ववर्ती भाजपा विधायक के ऊपर उड़ रही है। शकुंतला साहू यहाँ से भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई थी। इस तरह 10 महीने के भीतर 2 बार जो हमले हुए हैं, पहले पत्थर से और उसके बाद हुटिंग से, इस पर कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती विधायक और विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल के समर्थकों पर उंगलियां उठा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में हर दिन चुनावी बयार बह रही है। चुनाव के 1 साल पहले जिस रफ्तार से कांग्रेस और भाजपा दोनों कार्यकर्ताओं के दौरे हो रहे हैं, वहां ऐसे मौसम में तैयारी हो रही है टिकट वितरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन कांग्रेस की ओर से अघोषित रूप से भूपेश बघेल ही चेहरा होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से अभी रणनीति समझ में आ रही है, भारतीय जनता पार्टी बिना चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी।
हालांकि इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने इरादे साफ नहीं किए हैं। जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह का जन्मदिन फुल पेज वाले विज्ञापन के साथ मनाया गया और जिस तरह से भव्यता दी गई, उससे भारतीय जनता पार्टी का रणनीतिकारों के माथे पर बल पड़ गया है। चुनाव के नजदीक आते आते अब भारतीय जनता पार्टी के पुराने जमीनी कार्यकर्ता बार बार प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और तो और अब भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार विधानसभा स्तरीय बैठक हो रही है, वहां से भी अब आवाजें उठ रही है कि पुराने लोगों को हटाया जाए, नए लोगों को मौका दिया जाए, पार्टी का काडर और विचारधारा विधानसभा जीतने में सक्षम है। ऐसी तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी के पुराने छत्र और सत्ता काल के जमे जमाए नेताओं के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का पूरा ध्यान 11 नवंबर की महतारी हुंकार रैली को है। उसके पहले 9 नवंबर को आदिवासी समाज की ओर से जो चक्का जाम कार्यक्रम किया जाएगा, वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भूमिका और सरकार के रवैये का भी अध्ययन होगा। दरअसल ये दोनों ही कार्यक्रम लिटमस टेस्ट की तरह होंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा कि विपक्ष के रूप में आम जनता में उनकी भूमिका कैसी है। इस पर सरकार भी अपनी ओर से फूक फूक कर कदम रख रही है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि बीते 24 अगस्त को जब भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से सीएम हाउस के घेराव का कार्यक्रम रखा गया था, उसके बाद भी कुछ आंदोलन और कार्यक्रम हुए। यहाँ इन आंदोलनों में कुछ अप्रिय स्थिति भी निर्मित हुई, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस ने बल प्रयोग नहीं किया। और अब जब बिलासपुर में धारा 144 लगा दी गई है, वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तैयारी के साथ करीबन 1 लाख महिलाओं के साथ वहां पहुंचने वाले हैं। शराबबंदी और महिला उत्पीड़न जैसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर यहां से टकराव कैसा होगा, इस पर भी राजनीतिक पंडितों की गहरी निगाहें लगी हुई है। बीते अगस्त महीने से जब भारतीय जनता पार्टी ने तेजी से अपने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और प्रभारी के अलावा नए पदाधिकारियों को नियुक्त कर जिस तरह से अपने इरादे साफ किए हैं, वहां से आशा की किरण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बंधी है। जबकि कांग्रेस भी नई रणनीति के साथ पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हो गई है। पहले आपने गौर किया होगा कि कांग्रेस की ओर से अपने सरकार की नीतियों को ही रखा जा रहा था, लेकिन अब कांग्रेस की ओर से तीखे हमले किए जा रहे हैं। इन्हीं हमलों में शकुंतला साहू का जो अपशब्द है वह चर्चा में बना हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आने वाले समय में बहुत जल्दी कई रंग बदलने वाले हैं। हर रंग का हम परीक्षण कर रहे हैं। राजनीति की शुचिता के लिए राष्ट्रबोध का यह आंदोलन सतत जारी है। हम चाहेंगे कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जाकर राय देंगे तो राजनीति की शुचिता के लिए आपका हर सुझाव हमारे लिए संजीवनी की तरह होगा। नमस्कार।